हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान विष्णु जी ने कृष्ण अवतार में गोपाल के रूप में माँ देवकी की 8वीं संतान के रूप में धरती पर जन्म लिया था, जिसे कि कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन यानी कि इस दिन के दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, और जिससे कि कृष्ण जन्म उत्सव के रूप में माना जाता है। साल 2024 में भगवान श्री कृष्ण जी की जो जन्म अष्टमी है वह 26 अगस्त के दिन मनाई जा रही है। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक रहेगी। और इसी के साथ साथ व्रत का जो आपने व्रत रखा है, तो व्रत का पारण हमें कितने बजे करना चाहिए और क्या खाकर करना चाहिए, और श्री कृष्ण जी का जन्म कराने की विधि क्या है। क्योंकि बाल गोपाल का अपने घर में जन्म कराने से अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी के उनकी उनके आशीर्वाद से जल्दी ही आपकी सोनी गोद भी बढ़ती है। इसीलिए आज के दिन उनकी विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो कि 26 अगस्त की सुबह 3:39 पर प्रारंभ हो रही है, और भाद्रपद अष्टमी का समापन 27 अगस्त की सुबह 2:19 पर होगा। तो ऐसे में जो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव है वो मध्य रात्रि में किया जाता है, इसीलिए यह त्योहार 26 अगस्त के दिन सोमवार के दिन मनाया जा रहा है, जो कि सबसे उत्तम संयोगों में से एक माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा है वो निश्चित काल में की जाती है, यानी कि रात के समय। तो 26 अगस्त की रात को 12:01 से लेकर रात के ही 12:45 के दौरान आपको भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। उनका जन्म कराना चाहिए, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको अच्छे से सजाएं करना चाहिए। और रोहिणी नक्षत्र कब से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का इस दिन सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 26 अगस्त की शाम को 3:55 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 27 अगस्त की शाम को 3:38 तक रहेगा। 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र का योग भी बन रहा है, जयंती योग भी बन रहा है, इसीलिए ही 26 अगस्त को ही यह व्रत किया जाएगा। अब जान लेना, अगर आपने ये व्रत रखा है तो आपको व्रत का पारण कब करना चाहिए। तो व्रत का पारण कुछ लोग जो होते हैं वो रात को जन्मोत्सव के बाद ही अपने व्रत का पारण कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। इसलिए आपको व्रत का पारण अगले दिन ही करना चाहिए, वो भी सूर्योदय के बाद। तो व्रत का पारण 27 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगा, और व्रत का पारण का समय रहेगा 27 अगस्त की सुबह 5:56, यानी कि सूर्य उदय के बाद आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और व्रत के पारण में भी आप कोशिश करें कि आप प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें, सात्विक खाने से ही अपने व्रत का पारण करें, तभी उत्तम माना जाएगा। अब जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म कराने की सरल विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म है वो खीरे से कराने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। क्योंकि क्योंकि उसको गर्भ के रूप में माना जाता है। अष्टमी तिथि में डंठल वाले खीरे को काटकर भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को, उनके जो स्वरूप छोटा स्वरूप है उनको खीरे में बिठाया जाता है। अगर आपके पास बड़ा स्वरूप है तो आप फूलों से भी ढककर रख सकते हैं, खीरे को पास में रख दीजिए। और उसके बाद निश्चित काल में, जो कि रात को 12 बजे का मुहूर्त है जब उनका जन्म होगा, उस मुहूर्त में रात्रि के शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण प्रतिमा को खीरे से निकाल कर उनका जन्म कराया जाता है। और उससे ही उनका जो खीरा है वो किसी चाकू से नहीं काटना चाहिए, उसको सिक्के की मदद से खीरे की डंठल को अलग करके यानी कि नाल छेदन विधि कराई जाती है। फिर ऐसे उनका जन्म करा के उसके बाद उनको तुरंत पंचामृत से स्नान कराया जाता है, उनको वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, उनको झूला झुलाया जाता है, उनको 56 प्रकार के फिर भोग लगाए जाते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी की उसके बाद आरती की जाती है। और आरती करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी से अपने जितने भी क्षमा प्रार्थना है, जितने भी पाप है उनसे पापों की क्षमा प्रार्थना है। अगर निसंतान दंपति हैं तो संतान प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है, घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है, भी हमारा घर सुख समृद्धि से भरा रहे। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को फिर उनको सुला दिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे को ज्यादा देर तक रखना अच्छी बात नहीं मानी जाती। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कराया जाता है, बिल्कुल सरल तरीके से। बाकी आप अपनी समर्था के हिसाब से भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।